Dear students, Assalamu alaikum. I am Miss Anisa, science teacher of class 6. How are you students? I hope all of you are fine. Today this is my lecture number 44. In lecture number 43, we have discussed about saturated and unsaturated solutions, and I have given you homework. Define a saturated solution and what is a dead sea. I am sure you have done this homework. Dear students, open your science books, page number 72. आज का हमारा टॉपिक है सॉलिबिलिटी एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी. सॉलिबिलिटी होता है हल पजीरी, किसी भी चीज़ का किसी चीज़ के अंदर मिक्स होना, हल होना सॉलिबिलिटी कहलाता है. एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी, टेम्परेचर का क्या असर होता है सॉलिबिलिटी के ऊपर, इसको हम देखेंगे. वी कैन डिज़ोल्व 24 grams ऑफ क्रिस्टल of blue copper sulfate in 100 grams of water at room temperature to make saturated solution, but we have to dissolve 36 grams of table salt in 100 grams of water at a room temperature to make it saturated solution. The difference is due to the different solubilities of these salts. वो कहता है कि we can dissolve 24 grams of crystals, 24 ग्राम क्रिस्टल्स ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट. ब्लू कॉपर ऑफ सल्फेट एक एलिमेंट है, उसको हम 100 ग्राम वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर पे मिक्स करते हैं और हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं. लेकिन अगर हम नमक का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाहें, वी कैन हैव बट वी हैव टू डिज़ोल्व 36 ग्राम्स ऑफ टेबल सॉल्ट इन 100 ग्राम. लेकिन अगर हमने नमक का सलूशन बनाना है तो हमें 36 ग्राम टेबल सॉल्ट जो है 100 ग्राम पानी के अंदर मिक्स करना पड़ेगा सैचुरेटेड सलूशन बनाने के लिए. ऐसा डिफरेंस क्यों है? जो ब्लू कॉपर सल्फेट था वो 24 ग्राम हल हो रहा था 100 ग्राम वाटर में, और जो अगर सॉल्ट करते हैं तो वो 36 ग्राम टेबल सॉल्ट हल हो रहा है 100 ग्राम वाटर के अंदर. ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक एलिमेंट की सॉलिबिलिटी अलग होती है. जो ब्लू कॉपर है उसकी सॉलिबिलिटी कम है, जबकि जो है नमक है उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा है. इसीलिए नमक जो है वो 36 ग्राम सॉल्व हो रहा है, और जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट, वो 24 ग्राम जो है वो सॉल्व हो रहा है, डिज़ोल्व हो रहा है पानी के अंदर. The amount of solute in grams dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature is called solubility of that temperature. किसी भी कोई भी सोल्यूट जो 100 ग्राम वाटर के अंदर हल हो जाता है वो उसकी सॉलिबिलिटी होती है. ये डेफिनेशन भी है उसकी सॉलिबिलिटी की. Take 100 grams of water in a beaker and make it saturated solution of sodium chloride, table salt at room temperature. Start heating the solution on the sprit lamp. Now add some more salt in the solution and stir it. You will see that more amount of salt is dissolved in this hot solution. It means the solubility of solute increases with increases the temperature. तो आपको 100 ग्राम जो है वाटर लें और उसमें उसको एक बीकर में डाल लें, जैसे कि आपको ये इसमें नज़र आ रहा है. ये ऑपरेटर्स है. इसमें आपने 100 ग्राम वाटर लेना है, एक बीकर के अंदर डाल लेना है, और फिर उसके अंदर सोडियम क्लोराइड आपने मिक्स करना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना है. ऐसा टाइम आ जाएगा कि नमक और मिक्स नहीं होगा. फिर उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप हीट अप करें, स्प्रिट लैंप नीचे जलाएं इसके, और इसको गर्म करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन को. आप देखेंगे कि जैसे ही आप उसको हीट अप करेंगे इसमें हल होने की मिकदार जो है वो बढ़ जाएगी, इसमें और नमक हम मिक्स कर पाएंगे. तो इससे साबित क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने के से किसी भी चीज़ की सॉलिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, मिक्स होने की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है. We have learned that 24 grams of copper sulfate dissolve in 100 grams of water at room temperature 25 degree centigrade
at 60 degree centigrade 60 grams of copper sulfate will dissolve to make saturated solution. You can say that the solubility of copper sulfate is 24 grams at 25 degree centigrade and 60 grams at 60 डिग्री सेंटीग्रेड्स. वो कहता है आपसे कि 24 ग्राम्स जो है कॉपर सल्फेट 100 ग्राम पानी के अंदर हल हो जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे. तो हम कहेंगे कि 24 ग्राम्स कॉपर सल्फेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हल हो जाता है. ये उसकी खसूसियत है, करैक्टरिस्टिक्स है. एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट विल डिज़ोल्व टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो ये क्या होगा 60 ग्राम एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड. It is interesting that the solubility of gases in liquid solvent decreases with increases the temperature. लेकिन ये कितना इंटरेस्टिंग है कि लिक्विड के अंदर जो है सॉलिबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने की से, लेकिन गैसेस के अंदर सॉलिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर कम करने से बढ़ जाती है. ये इसके उलट है बिल्कुल. एक्टिविटी 7.4 देखिए. टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और बीकर. टेक 100 grams ऑफ टेबल सॉल्ट एंड स्टार्ट इट डिज़ोल्विंग it in a water bit by bit and stir the solution constantly. After some time no more salt will be dissolved. A saturated solution at room temperature is prepared. Now weight the remaining amount of salt to calculate the solubility of the table salt at the room temperature. एक 100 ग्राम वाटर लें और उसमें नमक मिक्स करते जाएं और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका वो मिक्स होना बंद हो जाएगा नमक, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया है. ठीक है बच्चों, आज हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, सॉलिबिलिटी एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी. होमवर्क है डिफाइन सॉलिबिलिटी. द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिज़ोल्व इन 100 grams ऑफ सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड इट्स सॉलिबिलिटी एट दैट टेम्परेचर. नंबर 2 है राइट सम एग्जांपल्स ऑफ सोल्यूशन. We use lemonade and tea in our homes which are solution. Air is a solution of different gases. Ocean water is a solution. ये होमवर्क आपने याद कर लेना है और अपनी कॉपीज़ में भी लिख लेना है. नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा 45 लेक्चर, उसमें आई विल टीच यू द टॉपिक सम यूजेस ऑफ सॉल्यूशंस के टॉपिक यूजेस आपको बताऊंगी मैं. पेज नंबर 73 पे है, पेज नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.